हेलो साथियों, जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे एसएससी जीडी से रिलेटेड। दोस्तों, आज की शिफ्ट में जो चारों शिफ्ट में पेपर आए हुए हैं 22 जनवरी से रिलेटेड हैं, तो आप लोग देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो हम लोग बगैर समय को गंवाए हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं खतौली की लड़ाई जो है 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी साम्राज्य और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सांगा के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों, इस युद्ध में मेवाड़ की जीत हुई थी। तो कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राज्य महाराजा राणा सांगा के बीच। ठीक है दोस्तों, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों, समय नहीं लेंगे आपका, और जो है आपको बहुत सटीक रणनीति के साथ आपको एसएससी जीडी में चयन लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा से नए क्वेश्चन के साथ। किस साल में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? दोस्तों, 1911 में। ठीक है, फटाफट गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। डांडिया रास और गरबा रास किस राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं दोस्तों? तो दोस्तों, कहाँ के हैं? गुजरात के। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन में था आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है? मधुमेह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है दोस्तों? तीरंदाजी। अगर भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो दोस्तों क्या है? हॉकी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिंगराज मंदिर किस राज्य में बना है? तो दोस्तों नागर शैली में बना है। क्या? लिंगराज मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 101वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे है? जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर से। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेतु भारत योजना, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों वर्ष 2016 में। ठीक है, लॉन्च की गई थी। क्या? सेतु भारतम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पावना आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी दोस्तों? बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव त्वचा किसकी बनी होती है? तो दोस्तों उपकला ऊतक की। ठीक है, मानव त्वचा जो होती है वो उपकला ऊतक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मोती कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सीप में, सीप से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग जानते होंगे इसको। पूछा गया, वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा? तो दोस्तों किसने लिखा? एडम स्मिथ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फटाफट रिवीजन के तौर पर आप लोग देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है? तो दोस्तों किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तांबे की माइन कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? खेतड़ी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लीगल फॉल्स किस देश में है? वेनेजुएला में है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर या 3212 फीट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कहाँ का है? झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों किस में है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य का लिंगा अनुपात 1084 है? तो दोस्तों वो कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? यूएसए से। ठीक है। कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे चकमा शरणार्थी कौन से देश से आए थे? तो कौन से देश से आए थे दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। अब जो है कहाँ पर? बांग्लादेश में। दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो है कहाँ पर चला गया? बांग्लादेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो नर्सरी योजना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कहाँ हुई थी? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रजिया सुल्तान कब शासिका बनी? तो कब बनी दोस्तों? 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से के वादक थे? तो किसके थे दोस्तों? भजन सोपोरी संतूर वादक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज्य कब हड़प लिया? तो दोस्तों कब हड़पा था? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग एक्ट लागू किया गया था? तो दोस्तों रोलिंग प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना थी जिसमें 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के नियम तहत लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर कब कब्जा किया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर की विजय वर्ष 1686 में प्राप्त की। 21 सितंबर 1687 ईस्वी में उसने गोलकोंडा पर भी अधिकार जमा लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों 1336 में संगमा राजवंश ने 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में। यह 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है। ठीक है। यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? सुखवंत सिंह ने। कब? 1956 में विमोचन हुआ था इस बुक का। ठीक है। किसने लिखी? सुखवंत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैट्यूर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों कावेरी नदी पर है। ठीक है। मैट्यूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? दोस्तों 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता
के अंत की बात करता है दोस्तों, छुआछूत के अंत की बात करता है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, मौलिक अधिकारों में यह आता है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता या कानून के समक्ष समता, समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 16 की बात करें तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में स्वतंत्रता की समानता कौन देता है? रोजगार में स्वतंत्रता की समानता जो देता है आर्टिकल 16 के तहत, इसको हम लोग कहते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। कुछ मुख्य आर्टिकल लिए हुए हैं। तो आर्टिकल 15 की बात करें तो क्या कहता है? जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा 15 में। 18 में उपाधियों का अंत है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 21, ठीक है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 338 338 से संबंधित क्या है? अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में, ठीक है। अनुच्छेद 338 की बात करें तो भारत का संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 338A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा सभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हुआ था, ठीक है। सूरत सत्र की अध्यक्षता जो की थी वो की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इतने ही परीक्षा में आज लगभग मैंने क्वेश्चनों को लिया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों।